अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ एहसन बायोवाला और तमाम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर्स है जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दैट्स वन इज़ बेसिकली अ स्केलेटन। ठीक है, अब इस स्केलेटन से क्या मुराद है? दैट कैन इज़ बेसिकली अ रिजिड, टफ एंड हार्ड। स्केलेटन इज रिजिड, टफ एंड हार्ड। ठीक है, और दैट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शंस। किसको मेरा बेटा? टू द वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना, दैट इज द वर्क ऑफ विच दैट वन इज अ स्केलेटन। ठीक है, अब मेरा बेटा स्केलेटन कितनी तरह के हैं वो भी आपने डिस्कस करने हैं कि वो स्केलेटन 3 तरह के हैं। एक आपकी बुक में लिखा गया है एक्सोस्केलेटन, नंबर 2 पे लिखा गया है एंडोस्केलेटन, और 3 नंबर पे आ जाता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ये बारी बारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के अंदर कितनी तरह के स्केलेटन हैं या एक मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे मेरा बेटा एक्सोस्केलेटन जो आउटसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड द बॉडी, दैट स्केलेटन इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, और एंडोस्केलेटन विच इज इनसाइड द बॉडी in which the internal muscles are attached। ये एक ऐसा पॉइंट है, इसमें आपने भी याद रखना है, in which internal muscles are attached। ठीक है, जिसमें इंटरनल मसल्स अटैच होते हैं। हाइड्रो का मतलब निकला हुआ है वाटर, सो दिस वन इज ए वाटर बेस्ड स्केलेटन। वाटर पे डिपेंड करने वाला जो स्केलेटन है उसको मेरा बेटा हम क्या कहते हैं? दैट वन इज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, ये तो होगी बेसिक चीज़ें जो आपने अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए कि फॉर एग्जांपल के डिफाइन स्केलेटन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्केलेटन, तो सबसे पहले आपने स्केलेटन दैट इज अ टफ, रिजिड एंड हार्ड इन स्ट्रक्चर दैट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन्स। टाइप्स ऑफ skeleton, there are 3 types of the skeleton: exoskeleton, endoskeleton, hydrostatic skeleton। उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, क्लास सेकेंड ईयर है। ठीक है, सेकेंड ईयर बायो की चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से क्या मुराद है? हमने पहले ही कह दिया कि दिस वन इज बेसिकली अ वाटर बेस स्केलेटन, या जो वाटर पे डिपेंड करता है। ये स्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है? दिस कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, दिस कैन प्रोवाइड सपोर्ट, this one can maintain the shape, help in locomotion। तो that skeleton is called hydrostatic skeleton। तो वाटर बेस्ड स्केलेटन या वाटर पे डिपेंड करने वाला स्केलेटन, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की एग्जांपल नंबर 1, तो मेरा बेटा गौर से देखिएगा कि एग्जांपल नंबर 1 में एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। सो ये एक अर्थवॉर्म की बॉडी है, दिस अर्थवॉर्म बॉडी जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेप्टेट हैं, यहाँ पर डिवाइडेड क्रॉस वॉल्स हैं। ठीक है, दैट वन इज़ ए डिवाइडेड क्रॉस वॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर हमें कुछ मसल्स मिलते हैं और उनको बारे में पहले लाइक दिस वन और दिस वन इज़ अ सीटा,
एंड दिस वन एंड दिस वन, दैट इज़ अ बॉडी। अब यहाँ पर आपको कितनी तरह के मसल्स नज़र आएंगे, दैट वन इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड नंबर 2 नज़र आते हैं, दैट वन इज़ अ सर्कुलर मसल्स। अब मेरा बेटा एक चीज़ याद रखनी है, सर्कुलर मसल्स कहाँ पे होते हैं। सर्कुलर मसल्स मेरा बेटा सेंटर के अंदर, ये जो मसल्स हैं दीज आर द सर्कुलर मसल्स। और यहाँ के ऊपर जो हमें हमें मसल्स नज़र आते हैं, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है। अब इसने लोकोमोशन भी करना है, तो लोकोमोशन के लिए जब इसके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, व्हेन इट अंडरगोज अ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड की तरफ या हम कहते हैं मूवमेंट शो करेगा। और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपनी बॉडी को शॉर्टन करेगा। तो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अर्थवॉर्म बॉडीज़ शॉर्ट हो जाएगी, जबकि इसके अंदर क्या होगा, बॉडी इलोंगेट हो जाएगी। और एक मेरा बेटा एक और बात याद रखनी है कि ये जो बाहर की तरफ हमें हेयर लाइक अपेंडेजेस नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सीटा। ये बेसिकली किसी भी सॉइल के आउटसाइड बाहर की तरफ इस तरह लोकेट करते हैं, ठीक है। और ये हो गया अर्थवर्म की एग्जांपल। उसके बाद हम बात करते हैं सी एनीमोना अगर देखा जाए तो एक हम कहते हैं कि दिस वन एक छोटी सी एक बॉडी बना लेते हैं और इसके बाहर कुछ टेंटेकल्स होते हैं। अब उन टेंटेकल्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जैसे ही फॉर एग्जांपल इन्होंने वाटर को इनटेक किया, तो वाटर को इनटेक करने के बाद इनके मिड पे जाकर some circular muscles are present and they undergo the contraction। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उनकी बॉडी क्या हो गई है मेरा बेटा, या खुद ही आप इंडिकेट कर लीजिएगा उनकी बॉडी क्या होगी है, दैट कैन इलोंगेट्स। ठीक है, इसको दोबारा बना देता हूँ, लाइक दिस अंडरगोज द इलोंगेशंस। ठीक है, आपने क्या बात याद रखनी है कि जैसे ही सी ऑन एनीमोना के अंदर वाटर एंटर हुआ, तो वाटर एंटर होने से क्या होगा, उनकी बॉडी के सर्कुलर मसल्स वो मेरा बेटा क्या करेंगे, दे अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, और उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी बॉडी क्या हो गई है, यहाँ पे इलोंगेट हो गई है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक स्केलेटन डिस्कस किया है जिसमें हम कहते हैं कि स्केलेटन टाइप्स हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने उसकी विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो लेक्चर्स को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, उनको एक एक लेक्चर को जो भी मसला मसाइल कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।